नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका सीजीबीएसई नर्सिंग काउंसलिंग 2025 की प्रक्रिया क्या होगी, उसकी प्रोसेस क्या होगी और आप काउंसलिंग के लिए कैसे अपने मोबाइल से अप्लाई कर सकोगे, स्टेप बाय स्टेप हम सीखने वाले हैं। तो अगर आपने भी सीजीबीएसई नर्सिंग का एग्जाम दिलाया है तो वीडियो में अंत तक बने रहना, ताकि आपको काउंसलिंग फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर आपने काउंसलिंग फॉर्म भरने में छोटी सी भी गलती कर दी तो आपकी सीट जो है वो सीधे कैंसल हो सकती है, या आपको एडमिशन मिलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना, ताकि हर जरूरी जानकारी जो है वो सीधे आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको काउंसलिंग कराने के लिए जब आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो आपको CGDMI की साइट पर चले जाना है। CGDME की साइट पर आपको क्या है, चले जाना है। जैसे आप यहाँ सर्च करोगे आपको एक नया पेज देखने को मिलेगा। कुछ इस प्रकार का पेज आपको देखने को मिलेगा। CGDME, इस पर आपको क्या है, एक बार यहाँ क्लिक कर देना होगा। तो चलिए यहाँ मैं जल्दी से एक बार क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको एक नया पेज खुलता हुआ दिखेगा। जैसे ही पेज खुलेगा आपको यहाँ एक बड़ा सा लिखा हुआ देखने को मिलेगा, नर्सिंग 2024 बीएससी या फिर एमएससी या डीपीएन एडमिशन ईयर 2024। क्योंकि अभी आपका क्या है 2025 का स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए अभी यहाँ क्या है 2024 लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन 2024 देख के आपको वीडियो को छोड़ के भागना नहीं है, क्योंकि जब 2025 का स्टार्ट होगा तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो इस वीडियो में हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है ये भी इस वीडियो में कवर हो जाएगा। तो वीडियो में अंत तक आपको जरूर बने रहना है। तो आपको क्या है, यहाँ पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे एक नया पेज जो है वो खुलता हुआ आपको दिखाई देगा, जो कुछ इस प्रकार का होगा। यहाँ आपको अपने कोर्स को जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। यदि आप एमएससी नर्सिंग वाले हो तो एमएससी नर्सिंग को क्लिक कर लेना है। यदि आप पोस्ट बीएससी नर्सिंग वाले हो तो पोस्ट बीएससी नर्सिंग का आपको क्लिक कर लेना है। और आप जो है वो बीएससी नर्सिंग वाले हो, क्योंकि मैं आपको बीएससी नर्सिंग का बता रहा हूँ, इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन बीएससी नर्सिंग पर यहाँ एक बार क्लिक कर लेना होगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने एक नया पेज खुलता हुआ दिखाई देगा, जो कुछ इस प्रकार का होगा। तो आपको यहाँ क्या करना है, इसमें सिंपल सा एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट नोटिस है। आप चाहें तो यहाँ से इसका रूल भी पढ़ सकते हैं, और अगर आप नहीं पढ़ना चाहें तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप सीधा क्या है एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करें। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपका एक नया पेज जो है वो खुल जाएगा, जो कुछ आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। तो यहाँ आपको सबसे पहले बीएससी नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन आईडी मांगा जाएगा, जो आपके एडमिट कार्ड में होगा। और आपने जो फॉर्म भरा है तो उसमें शुरुआत में व्यापम में भरा था, उसमें भी आपके फॉर्म में होगा। आपको देख के एकदम सही सही भर लेना है। साथ ही साथ आपका रोल नंबर भर लेना है। रोल नंबर के साथ साथ यहाँ आपको परसेंटाइल भर लेना है, और परसेंटाइल के साथ साथ यहाँ आपको अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो सही से भरना है। क्योंकि अगर आपने छोटी सी भी गलती कर दी तो आपका क्या है मिसमैच हो जाएगा डॉक्यूमेंट से, आपके जो डिटेल्स हैं वो मैच नहीं खाएंगे और आपको आगे चलकर बहुत सी परेशानियां हो सकती है। इसलिए मेक श्योर करना कि आपको एक बार भरने के बाद कम से कम एक बार जो है वो रीचेक कर लेना होगा। जैसे ही आप इतना भर लेते हो आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखेगा मोबाइल नंबर। आपका मोबाइल नंबर डालना है। ईमेल आईडी, आपका ईमेल आईडी डालना है जो आपने व्यापम में रजिस्ट्रेशन के समय यूज किया था। जैसे ही आप ये दोनों क्या है भर लोगे आपको क्या है कुछ डिटेल्स दिखाई देंगे, कुछ नोटिस, इसको भी आपको क्या है पढ़ लेना है। और साथ ही साथ यहाँ सबमिट का बटन जो है वो आपको दिखेगा। एक बार अच्छे से पूरी डिटेल्स चेक करने के बाद सबमिट में आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट में क्लिक करोगे आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जो है वो भेजा जाएगा।
जिस नंबर को आपने अभी क्या है सबमिट किया है, तो उस ओटीपी को आने के बाद आपको यहाँ ओटीपी एंटर कर देना है। ओटीपी सही से एंटर करने के बाद वेरीफाई ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे और वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट होता है, आपको एक नया पेज खुलता हुआ दिखाई देगा जो कुछ इस प्रकार का होगा। जैसे ही यहाँ लिखा जाता है यू आर सक्सेसफुली क्या है रजिस्ट्रेड, तो आपके मोबाइल नंबर में क्या है यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो सेंड कर दिया जाएगा आपके मोबाइल नंबर में। यहाँ आपको क्या करना है, गो टू लॉगिन पेज पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा पेज क्या है खुल जाएगा, जिसको आपके लिए लॉगिन पेज होगा, स्टूडेंट लॉगिन पेज। यहाँ आपको यूजर नेम भरना है जो आपके मोबाइल नंबर पर जो है वो अभी आया होगा। साथ ही साथ यहाँ आपको पासवर्ड भरना है जो आपके मोबाइल नंबर पर आया होगा। साथ ही साथ यहाँ आपको कैप्चा कोड भरना है जो यहाँ दिया हुआ है। आपके में डिफरेंट होगा क्योंकि सबका एक नहीं होता। साथ ही साथ आपको यहाँ क्या है क्लिक करना है और इसे टिक कर देना है और यहाँ आपको क्या है साइन इन पर जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही साइन इन पर क्लिक करोगे आपके सामने एक नया पेज खुलता हुआ आपको दिखाई देगा जो कुछ इस प्रकार का होगा। यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ ऊपर में दिखाई दे रही होगी आपको 3 लाइन, उस 3 लाइन में आपको क्या है क्लिक करना है एक बार। जैसे ही क्लिक करोगे आपको एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ आपको नीचे देखने को मिलेगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो यहाँ आपको फिर से एक बार क्लिक कर देना होगा। जैसे ही क्लिक करोगे आपको अपनी क्या है बहुत सारी डिटेल्स जो हैं वो दिखाई देंगी और डिटेल्स के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है स्क्रॉल करके। तो यहाँ आपको पूछा जाएगा आर यू छत्तीसगढ़ डोमिसाइल। अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, तो यहाँ आपको क्या करना है क्लिक करना है और यस पर यहाँ क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट कॉलेज टाइप करना है। तो यहाँ जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपको अपना कॉलेज टाइप प्राइवेट या गवर्नमेंट क्या है चूज कर लेना है। जैसे ही चूज करोगे आपको आगे बढ़ जाना है। साथ ही यहाँ आपका कैटेगरी पूछा जाएगा, आप अपने कैटेगरी को भी भरना है कि आप एसटी से हैं, एससी से हैं, ओबीसी से हैं या यूआर से हैं। और साथ ही साथ यहाँ पूछा जाएगा कास्ट सर्टिफिकेट इश्यूड बाय छत्तीसगढ़ स्टेट। आपको क्या है छत्तीसगढ़ के द्वारा जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो जारी किया गया है कि नहीं। तो यहाँ आपका अपने अनुसार यस या नो क्या है चूज कर लेना होगा। साथ ही साथ यहाँ आपको लास्ट में पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ स्टेट परमानेंट कास्ट सर्टिफिकेट, ये होता है हमारा स्थायी जाति। तो आपके पास है कि नहीं है, इसे आपको यस या नो में जवाब दे देना होगा। जैसे ही इतना आप करेंगे आप थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे तो आपको यहाँ क्लास दिखाई देगा, जिसमें अगर आपका क्लास जो है वो आता है PHFF या फिर S, तो आपको क्या है कोई एक सेलेक्ट करने ले आना है जो आप में आता है। साथ ही साथ यहाँ मिनोरिटी दिखाई देगा, अगर आप मिनोरिटी में एलिजिबल हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। मिनोरिटी का मतलब होता है क्रिश्चियन या अल्पसंख्यक, जो है जो अल्पसंख्यक में आते हैं ये उनके लिए है। और साथ ही साथ आपको यहाँ चूज कर लेना होगा कि आप सर्विस में हैं या नहीं है। ठीक है, आप सर्विस में हैं या नहीं है ये यहाँ आपको चूज कर लेना होगा जो आपकी सही डिटेल होगी। जैसे ही इतना करोगे आपको थोड़ा सा और नीचे आ जाना है। जैसे ही थोड़ा सा और नीचे आओगे आपको क्या कहा जाएगा फिल द डिटेल्स ऑफ 12th क्लास। आपके द्वारा अंकित पीसीबी प्राप्त में प्रतिशत और श्रेणी का आवंटन जो हुआ है आपको भरना है। आपने फिजिक्स में क्या है कितना नंबर लाया है, केमिस्ट्री में कितना लाया है, बायोलॉजी में कितना लाया है, आपके 12th क्लास में आपको यहाँ सारी डिटेल्स जो है वो भर देनी होगी। साथ ही साथ आपने कितना नंबर जो यहाँ लाया है वो उसको भरना है, आउट ऑफ कितना था आपको यहाँ भर देना है। साथ ही साथ आपको यहाँ आपका सब्जेक्ट का नेम भर देना है और यहाँ आपको पूछा जाएगा कि आपने 12th में इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पास किया है या नहीं किया है। तो यहाँ आपको यस या नो का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपने किया है तो आपको यस पर क्लिक कर देना है और थोड़ा सा फिर से नीचे आ जाना है। जैसे ही नीचे आओगे आपको मिलेगा ऑब्डेंट मार्क, जो आपने 12th में टोटल लाया है, आउट ऑफ आपका कितना था और आपका कितना है कि परसेंट बना था 12वीं में। ये डिटेल आपको सही सही भर देनी है। देखिए किसी भी डिटेल को
अंदाजे मत भरना। आपको सारे डिटेल्स डॉक्यूमेंट निकाल लीजिए और एकदम सही से भरिए, और क्या है क्रॉस चेक भी आपको कर लेना है। इतना करने के बाद यहाँ आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद अगर आपने पूरी डिटेल चेक कर ली है तो यहाँ आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आपको क्रॉस चेक करना है, क्योंकि यहाँ आपकी एक गलती हुई तो आप बाद में चेंज बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे आपको एक नया पेज खुलता हुआ दिखाई देगा। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करोगे आपको क्या है आपके फॉर्म का प्रीव्यू पेज दिखाई देगा, जो आपने सारी डिटेल्स अभी भरी है रजिस्ट्रेशन के दौरान, और लॉगिन करने के बाद वो सारी डिटेल्स जो है वो आप स्क्रॉल करते जाओगे नीचे आपको दिखाई देंगी। आपको क्या है चेक कर लेना है फिर से एक बार। जैसे ही आपने पूरी डिटेल्स जो है वो चेक कर ली आपको नीचे आ जाना है, और नीचे आ जाने के बाद क्या है अगर आपकी कोई डिटेल है वो क्या है थोड़ी सी गलत हो गई है तो आपको गो बैक कर लेना है और उस डिटेल को आपको क्या है सुधार लेना है। अन्यथा अगर आपने अभी नहीं सुधारा तो आपको बाद में 1,000 रुपए देना होगा फॉर्म को एडिट करने के लिए। और अगर आपका जो है वो फॉर्म बिल्कुल सही है, आपने सही डिटेल भरी है, तो आपको सेव एंड फिनिश पर जो है वो क्लिक कर लेना होगा। जैसे ही सेव और फिनिश पर क्लिक करोगे आपको एक नया पेज खुलता हुआ दिखाई देगा, जो कुछ इस प्रकार का होगा। यहाँ आपको 500 रुपए पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा, लेकिन अगर आप ST SC से हो, ठीक है, ST और SC से हो तो आपको 500 रुपए दिखाई देगा। और अगर आप जो है वो जर्नल और OBC से हैं, जर्नल और OBC से, तो आपको 1,000 रुपए यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, तो अगर आपने अपना पेमेंट अभी करना है तो आपको क्या है यहाँ क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ क्लिक करना है और पे नाउ पर यहाँ आपको फिर से एक बार क्लिक कर देना है इस डब्बे को क्लिक कर कर। तो पे नाउ पर क्लिक करोगे तो आपको क्या है आपका पेमेंट गेटवे दिखाई देगा, जो कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देगा। आपको चूज कर लेना है कि आप किस तरीके से अभी पैसे चुकाने वाले हैं। क्या आप अपने कार्ड से चुकाना चाहते हैं या नेट बैंकिंग से? अगर आपने एक ऑप्शन आपको चूज करना है, और जैसे ही आप चूज करोगे आपको एक नया पेज दिखाई देगा जो पेमेंट करने के लिए आपको बोला जाएगा। तो चलिए मैं जल्दी से पेमेंट कर लेता हूं। यहाँ अगर आप कार्ड से पेमेंट करते हो तो आपको कार्ड पर क्लिक करना है और कार्ड की सारी डिटेल्स जो है वो भर देनी है। बैंक से आपके पास क्या है OTP आएगा, OTP भर देनी है। आपकी पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल होती है आपके सामने एक नया इंटरफेस जो है वो खिलता हुआ आपको दिखाई देगा, जो कुछ इस प्रकार होगा चॉइस फिलिंग के लिए। देखिए यहाँ क्या लिखा है, चॉइस फिलिंग लिखा है, और यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ लिखा है ऐड, यहाँ लिखा है रिमूव, यहाँ लिखा है अप, और यहाँ लिखा है डाउन। आपको क्या करना है ऐड पर क्लिक करना है, और साथ ही आपको क्या है कॉलेज का नाम दिखाई देगा। आपको फर्स्ट प्रेफरेंस किस कॉलेज में देना है सेलेक्ट कर लेना है। ठीक उसी प्रकार फिर से ऐड पर क्लिक करना है, सेकंड के लिए कर लेना है, कौन सा कॉलेज चूज करना है आपको कर लेना है। फिर थर्ड के लिए भी ठीक उसी प्रकार कर लेना है। आप जितना कॉलेज चुनना चाहें आप क्या है यहाँ चुन सकते हैं। आपको क्या है लिस्ट पूरी दिखाई देगी। और अगर आपने क्या है सर गलती से प्रेफरेंस जो है वो गलत कर लिया तो यहाँ आप किसी एक को सेलेक्ट कर कर अप या डाउन बटन पर क्लिक करोगे तो वो कॉलेज जो है वो अप या डाउन होने लगेगा। इस प्रकार आपको आपकी प्रेफरेंस जो है वो सही से दे देनी होगी। जैसे ही आप क्या है सही से प्रेफरेंस दे देते हैं आपको यहाँ नीचे दिखाई देगा सेव एंड प्रीव्यू। यहाँ आपको क्या है फाइनल सबमिशन के लिए क्लिक कर देना होगा। जैसे ही फाइनल सबमिशन के लिए आप क्लिक करें आपको फिर से फॉर्म प्रीव्यू देखने को मिलेगा। इसको आपको क्या है ये आपका जो है एडमिशन कंफर्म हो चुका है। फाइनल सबमिशन के बाद आपको ऐसा देखने को मिलेगा कंफर्म हो चुका है। इसको आपको क्या करना है लेना है सेव करके रख लेना है मोबाइल में, और इसका क्या है प्रिंट आउट भी निकलवा लेना है, क्योंकि अगर आपका क्या है सीट अलर्ट हो जाता है तो आपको क्या है इसे लेकर जाना होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो, क्योंकि इसके बाद जो है वो आपका सीट अलर्ट कहाँ होगा और कैसे आपको एडमिशन लेना है, कैसे आपको मोबाइल से चेक करना है, सारी वीडियोस जो है वो आने वाली है। और 2025 में जो है वो बहुत ही जल्द काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट बचता है तो सीधे आपको कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट कर देना है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।